कैसे होने चाहिए। एक पति पत्नी की छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर आपसे पूछूंगा कि मैं एक पत्नी और एक पति की कहानी सुनाता हूं, फिर उसमें मैं पूछूंगा कि गलती किसकी है, बताइएगा, आप लोग बताइएगा। और वो कहानी बहुत बड़ी सीख देगी आपको। एक पति है और एक पत्नी है, दोनों में बड़ा प्रेम है। पत्नी बहुत प्रेम करती है अपने पति से, पति भी बहुत प्रेम करता है अपनी पत्नी से। एक दिन क्या हुआ कि पति ने पत्नी को डांट दिया। पति ने पत्नी को डांट दिया तो पत्नी ने पति से बात करनी बंद कर दी। एक दिन पति ने पत्नी को डांट दिया तो पत्नी ने पति से बात करनी, बोलो, बंद कर दी। और जब पत्नी ने बात करनी बंद कर दी तो पति ने भी बात करनी बंद कर दी। अब ये बताओ कि गलती किसकी है। पति ने डांट दिया, पति की गलती है, या पत्नी ने बात करना ही बंद कर दिया, पत्नी की गलती। किसकी गलती आपसे मैं पूछ रहा हूं, किसकी गलती है? जोर से। हैं? मैया कह रही है दोनों की गलती है। बाकी लोग बताओ किसकी गलती है? पत्नी की। पत्नी की क्यों गलती है? बात करना चाहिए, इसलिए पत्नी की गलती है। अच्छा, पति की गलती नहीं है? हाँ? ऐसा है, आज रिश्तों में सबसे ज्यादा यही गलतियां हो रही हैं। पति ने जरा सा डांट दिया, पत्नी ने बात करना बंद कर दिया। पत्नी का कहना है कि आपने हमें क्यों डांटा। पत्नी का कहना है कि आपने हमें क्यों डांटा। तो ये पत्नी का कहना सही है कि गलत है? उत्तर दो, उत्तर दो। सही है? आप लोग सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? गलत। सही क्या है? सही तो ये है कि देखो, पति यदि आपको डांटता है तो ये बताओ, क्या आपके पति को आप लोगों ने डांटने का अधिकार नहीं दिया? क्या आप ये चाहती हो कि आपका पति आपको प्यार तो करे, तोहफे तो पूरे लाके दे, सोने से सजाए रखे मुझे, लेकिन डांटने ना पावे? क्या मजाल, तेरी बत्ती सी तोड़ दूंगी यदि डांटेगा तो। आपका पति आपसे प्यार करे बस, गिफ्ट लाके दे बस, परंतु आपको डांटे ना। क्या ऐसा पति चाहती हो? बोलो। पति ने भी बात करना बंद कर दिया। अच्छा ये बताओ, पति ने बात करना बंद क्यों किया? चलो, पत्नी बात नहीं कर रही थी तो पति को बात कर लेना था। पति ने क्यों बात करना बंद कर दिया? बोलो। क्योंकि पति को इस बात का बुरा लगा कि देखो, मैं इतना प्रेम करता हूं अपनी पत्नी को, एक पांव से खड़ा रहता हूं पत्नी के लिए, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे जरा भी डांटने का अधिकार नहीं दिया। आप अपने बच्चे को थप्पड़ मारती हो कि नहीं? बोलो। क्या थप्पड़ मारती हो इसका मतलब यह हुआ कि प्यार नहीं करती हो आप?
बोलो, करती हो ना? जिसको प्यार किया जाएगा, जिसको अपना माना जाएगा, उसी को तो आदमी डांटता है। हम रास्ते चलते को थोड़ी, रास्ते चलते किसी को डांट सकते हैं। आप लोग थोड़ी रास्ते चलते किसी को डांट सकते हैं। आप उसी को डांट सकते हैं जिस पर आपका अधिकार। आप अपने बच्चे को डांट सकते हैं, आप दूसरे के बच्चे को नहीं डांट सकते। आज समाज में सबसे ज्यादा तलाक क्यों हो रहे हैं? पति पत्नी में विवाद झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि सहनशीलता नहीं। पति जरा डांट दे, पत्नी जरा कुछ कह दे तो पति को बुरा लग जाता है, पति कह दे तो पत्नी को बुरा लग जाता है। और मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, रिश्तों को सही रखना है तो मेरी बात याद कर लो, बच्चों को याद करा दो, यही सूत्र काम आएगा। रिश्तों को बेहतर रखना है तो आप जिससे प्रेम करते हैं उसे डांटने का अधिकार दीजिए। जैसे ये दास अनिरुद्ध, मेरे पिता मुझे कितना भी डांटें, मेरी मां मुझे कितना भी डांटें, मेरे गुरु, आप लोग भी, मैं आपको भी अधिकार देता हूं कि आप जितना जी करे मुझे डांट लिया करो। मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप यदि प्रेम मेरे से करेंगे तो शिकायत भी तो मेरे से ही होगी। इसलिए आप मुझे डांट सकते हैं, मैं आपको अधिकार देता हूं डांटने का। मेरे पिता को आज भी अधिकार है, मेरे पिता मुझे डांट सकते हैं, मेरे पिता मुझे मार सकते हैं, मेरी मां मुझे डांट सकती है, मेरी मां मुझे मार सकती है। आज तक मैंने अपने मां बाप से डांटने और मारने का अधिकार नहीं छीना। वो चाहे तो डांट लें। अपने से बड़ों को डांटने का अधिकार दो। यदि आप जरा सी बात का बुरा मान गए तो अब क्यों डांटेंगे? जब आपने हमें बोलने का ही अधिकार नहीं दिया। हम आपको भागवत सुनाते हैं ना तो बीच बीच में डांटते रहते हैं, बीच बीच में उठो मत, मैया बात ना करो, शोर ना करो। डांटे नहीं तो व्यवस्था नहीं बने। डांटना भी तो एक व्यवस्था है, नहीं है? बोलो हाँ कि ना। फिर हम डांटते हैं कई बार आपको, तो आपको बुरा लगता है? हम कुछ कहते हैं कथा में, मैया भैया कुछ भी, आपको बुरा लगता है? क्योंकि आप अपना मानते हैं, आपने अधिकार दे रखा है मुझे डांटने का। मैं आपको बोल देता हूं कुछ, आपको बुरा नहीं लगता, आप भी कुछ बोल देंगे मुझे बुरा नहीं लगता। परसों के दिन एक मैया आई, परसों प्रश्नोत्तरी हुई तो उन्हें माइक नहीं मिल पाया प्रश्नोत्तरी में बात करने के लिए। जब माइक नहीं मिल पाया तो मैंने उनसे कहा, मैया आप कल की प्रश्नोत्तरी में बात कर लेना। मैया ने श्राप देना शुरू कर दिया। बोले इस लड़के ने माइक नहीं दिया, इसका नाश हो जाए। नहीं सही, ऐसे उंगलियां चिटका चिटका करके श्राप दे रही थी। मैं समझा रहा हूं मैया कल बात कर लेना, आज समय पूरा हो गया। सोचिए वो इतना बुरा बुरा कह रही थी, फिर भी मैंने उन्हें रात को कमरे में माताओं के पास रोका कि तुम यहां रात रुको, खाओ और कल फिर बात करना। फिर वो कल की प्रश्नोत्तरी, बीती हुई प्रश्नोत्तरी में बात की, फिर गई। तो जो श्राप दे रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, मैं उन पर भी कभी गुस्सा नहीं करता कि तुमने ऐसा क्यों किया। जो तुमने किया वो तुमने किया, ये तुम्हारा व्यवहार है, तुम्हारा संस्कार है। मैं थोड़ी तुम्हारी तरह बन जाऊं। सोचिए उन्हें भी
मैंने उत्तम व्यवस्था दी कि जाओ वहां सो जाओ, अच्छे से भोजन करो और सवेरे फिर आपको कल की प्रश्नोत्तरी में बात। फिर हुई बात, लेकिन आदमी को धैर्य नहीं है जरा सा। आप लोगों की बात मैं सुन लूं तो मैं अच्छा हूं, और आपकी बात नहीं सुन पाया तो बुरा हूं। समाज किसी से प्रेम नहीं करता। समाज, लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं कि भाई मेरा हुआ कि नहीं। यदि मेरा हो गया स्वार्थ तब तो आप बहुत अच्छे हैं, और आपने यदि स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो आप बहुत बुरे हैं, और लोग आपको श्राप भी देंगे। हर परिस्थिति में ये दास अनिरुद्ध मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। तुम मुझे तलवार मार दो, कुछ भी गालियां दे दो, मैं आपका उत्तर नहीं दूंगा, आपके क्रोध का उत्तर नहीं दूंगा। आपकी शांति से आप कुछ पूछोगे तो शांति का तो समाधान हो जाएगा, आपके क्रोध का समाधान मेरे पास नहीं। मैं क्या दूं, क्या कहूं, बताओ। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता ना करता, इसलिए ये समझो कि भगवान, इसलिए गौरी गोपाल में ये सारा कार्य भगवान इस शरीर से करा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने हर परिस्थिति को सहन करने की शक्ति भी भगवान ने ही दे रखी है। हर बात को सहना पड़ता है मेरी मां। आपको गौरी गोपाल में आकर सब अच्छा अच्छा दिखता है, अच्छा है, लेकिन इसके पीछे जो आलोचनाएं हैं, जो गालियां हैं, जो अपमान हैं, जो समाज की उल्टी सीधी बातें हैं, उनका सामना कौन करता है, बताओ। लेकिन मैं हर बात का सामना मुस्कुरा के ही करता हूं। आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा। आप भारत के हैं, मैं भी भारत का हूं, आप मेरे अपने हैं। स्वभाव से परिचित इतने दिनों में आप ना हुए हो तो हो जाइएगा। भगवान कहते हैं कि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। गोपियों को भगवान ने स्वीकार किया, गोपियों के साथ भगवान ने रास रचाया। जब रास रचाने लगे तो आज मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग क्या रचा रहे हैं? रास। ये रास रचाना सही है कि गलत है? बोलो, सही है कि गलत है? भैया आप बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाए, सही है गलत है? हैं? बताओ, सही है। तो आपकी पत्नी आपको इजाजत देती है, जाओ रास रचाए आओ। राधे